हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी चल रही है यहाँ दीवार की उठाई। तो छोटी सी दीवार बनाएंगे हम, जैसे कि गांव में चौका बोलते हैं, चौकिया बोलते हैं हमारे यहाँ। जब बनाई जाती है दीवार की, दीवार उठा के चूल्हा बनाया जाता है तो उसको चौकिया बोलते हैं। वैसे ज़्यादा मिट्टी तो है नहीं, तो पतली ही पतली दीवार बना रहे हैं। तो वैसे तो हम ही बनाने जा रहे थे, पर आज हमारी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था, रात से ही बुखार है। तो इस वजह से हस्बैंड जी बोले कि मैं उठा देता हूँ, मतलब जितनी उठ पाएगी उतनी उठा देंगे। वैसे एकदम तो मिट्टी की दीवार उठती नहीं है, क्योंकि मिट्टी की दीवार में टाइम लगता है, थोड़े थोड़े से ही उठानी पड़ती है, नहीं तो गीली के कारण ना भसक जाती है बहुत जल्दी। ऐसे खड़ी दीवार तो चौड़ी उठाओ तो चल जाती है थोड़ी बहुत, पर हम पतली ही उठा रहे हैं। और मिट्टी ना थोड़ी सी गीली हो गई है, तो ये नीचे की दीवार धसक रही है। और हस्बैंड जी बहुत अच्छे से दीवार उठा रहे हैं, क्योंकि ये ना छोटे में मिट्टी का काम इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। बताते हैं गांव में जब रहते थे तो मिट्टी के ही घर थे ससुराल में हमारे, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो भी घर बनते थे तो ज़्यादा काम करवाते थे। और मतलब इनको शौक़ रहता था। अभी भी गांव में रहने का बहुत शौक़ है, पर अब नहीं रह पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाती है, क्योंकि गांव में दूर दूर तक स्कूल ठीक ठाक है नहीं, तो बाहर ही ऐसे भेजना पड़ता है बच्चों को पढ़ने। तो इस वजह से यहीं पे हम लोग डट गए हैं। तो अभी ना यहाँ पे इतनी दीवार उठ चुकी है, मतलब हम सोच रहे हैं कि पूरी ही उठा दो, जो ज़्यादा नहीं उठनी है, कमर के बराबर उठानी है। पर हस्बैंड जी मना कर रहे थे, पर मना करने के बावजूद भी मैंने हस्बैंड जी की बात नहीं मानी है। अपनी ज़बरदस्ती करके मैंने ना इनसे दीवार ज़बरदस्ती उठवा ही ली थी पूरी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दीवार रुक जाएगी, पर आगे क्या हुआ मैं बताऊंगी। तो अभी ना यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि हमारी कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। मट्टी बस काट के दे देते हैं हम, क्योंकि ऐसे फड़ुआ भिड़ जाता है फिर। अभी हस्बैंड जी जैसे रदा चलाए जाते हैं मिट्टी की दीवार के, उसी तरीके से रखते जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई में बन गई है, क्योंकि इसको कम चौड़ाई में बनाना था। पर हम आगे देखेंगे, अगर मुझे ठीक नहीं लगी तो हम हटा देंगे। बाकी अभी मिट्टी दे देते हैं। यहाँ मिट्टी की कमी है, थोड़ी दूर से लेने जानी पड़ती है। और हमारे गांव साइड क्या था, मिट्टी बहुत पास में खेत थे, तो चाहे कभी भी मिट्टी ले लो, पर यहाँ नहीं है, काफ़ी दूर खेत हैं। और ये देखो इतनी दीवार लूट गई है, पर दीवार ऐसे हिल रही है। हस्बैंड जी यहाँ पे बोल रहे थे कि दब ना जाना इसके नीचे, जैसे कुछ भी बैठ के करो अचानक से गिर जाए, क्योंकि ऐसे जान नहीं है ना इसमें। अभी गीली गीली तुरंत उठा दी है, तो इसी वजह से हम अभी चूल्हा यहाँ पे नहीं थापेंगे, क्योंकि अगर थाप भी देंगे तो पता चले दीवार ही गिर जाए, पूरा चूल्हा भी ख़राब हो जाएगा। और हस्बैंड जी मना करते जा रहे थे कि अब मत उठवाओ, तो मैंने कहा उठा दो जितनी उठ जाएगी। बाकी अभी बंद कर दी है, और यहाँ पे मिट्टी फूलने के लिए मैंने डाल दी है। उसके बाद अभी आ चुके हैं अंदर, क्योंकि खाना भी बनाना है, खाने की तैयारी करनी है। तो मैंने भी नहा लिया है, क्योंकि ऐसे गंदे हो गए थे मिट्टी की वजह से। और अभी ना यहाँ पे जो भी सब्जियाँ रखी थी फ्रिज में, मैंने सभी सब्जियाँ काट ली हैं, क्योंकि लास्ट में ना थोड़ी थोड़ी ही सब्जियाँ बचती हैं, तो इसलिए लास्ट में अभी मैंने कहा बना लेते हैं जो भी सब्जियां हैं। तो शिमला मिर्ची भी रखी थी, तो मैंने शिमला मिर्ची काट के फ्राई होने के लिए डाल दी है। और एक शिमला मिर्ची मैंने बचा ली है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती सब्जी में, वैसे भी बच्चों को कम पसंद है। और अभी एक गाजर बची हुई थी, तो गाजर काट लेते हैं। और आलू, मटर, बंद गोभी तो खैर रखा है, पर जो कटा हुआ रखा है उसी को हम यूज करेंगे। वैसे तो हम पराठे बनाने वाले थे, पर हस्बैंड जी बोले पराठे मत बनाओ, बंद गोभी के सब्जी ही बना लो, सब मिक्स करके अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ना शिमला मिर्च को पहले फ्राई करने के लिए डाल दिया था, तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और बाकी की सब्जियां आप कर लेते हैं, जैसे कि गाजर है, और गाजर और मटर, हरा मटर, इसको भी फ्राई हम कर लेंगे।
और दोस्तों ऐसे ना सब्जियां बनाओ, जो भी घर में बची कुची सब्जियां रहती हैं सारा मिक्स करके ऐसे बना लो, इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। तो बाकी की चीज़ें जो हमने अभी नहीं काट पाई थी वो भी हम काट लेते हैं, जैसे कि प्याज वगैरह है। और मसाला ना मैंने सिलौटी में ही पीसा है, क्योंकि तो अभी पतिदेव भी आ चुके हैं। मैंने भेजा था इनको आटा पिसवाने के लिए, पर आटा नहीं पिसवा के आए हैं क्योंकि उन्होंने पीसा नहीं है। अभी मैंने दीवार उठाने के बाद फिर मैंने बाजरा फटक दिया था, क्योंकि मन कर रहा था बाजरे की रोटी खाने का। तो पिसा हुआ बाजरा तो जो था ख़त्म हो गया था। मैंने पिछले दिनों लड्डू वगैरह बना लिए थे, तो 10 किलो के करीब बाजरा और रखा हुआ था जो गाँव से मैंने मंगवाया था। तो मैंने कहा यही पिसवा लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो भी बोरियां पीसते हैं सभी के काले काले मतलब काला काला आटा पड़ जाएगा बाजरे के आटे के वजह से। तो इसलिए उन्होंने बोला सुबह देंगे हम पीस के। पर रोटी तो मुझे अभी खानी थी, क्योंकि मन करता है कभी कभी दूध के साथ खाओ, अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। पर मैंने कहा कोई नहीं, सुबह मिल जाएगा। और उसके बाद अभी जो भी सब्जियां थी वो मैंने सभी फ्राई कर ली हैं। शिमला मिर्ची, गाजर, मटर, यही तीनों चीज़ें की हैं। और बंद गोभी नहीं किया है फ्राई, बंद गोभी तो ऐसे ही कर लेंगे जब मसाला डालेंगे। उसके बाद अभी सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो मैंने इसमें हींग, जीरा, हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज यही सब डाल दी है। उसके बाद जो मसाला मैंने बताया था, मसाला मैंने सिलौटी में ही पीसा था, तो मैंने सारा मसाला पीस लिया था एक साथ। बस मैं थोड़ा सा ना कश्मीरी मिर्ची ऊपर से डाल देती हूँ, जिससे कलर अच्छा आ जाता है। और दो छोटे छोटे से टमाटर थे तो वो भी मैंने डाल दिए हैं काट के। तो अभी नमक डाल देते हैं। और इस तरीके की सब्ज़ी ना, जो भी लास्ट में सब्जियां बचती हैं तो मैं इसी तरीके की बनाती हूँ सब्ज़ी, थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियां मिला लेती हूँ। तो शिमला मिर्ची भी काफ़ी दिनों की हो गई थी रखी हुई, तो इस वजह से मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, और अच्छी लगती है मिक्स सब्जी। और अभी ये आलू भी रखे हुए हैं, तो आलू उबले थे तो मैंने फ्राई नहीं किए हैं। बस इनको कट करके इस तरीके से डाल देंगे, और मैश करके भी डाल सकते हैं, मतलब हाथों से मसल के, पर मैं काट के ही डाल देती हूँ अभी। तो यहाँ पे मसाला पक चुका था। उसके बाद मैंने डाल दिया है बंद गोभी, और उसके बाद जो सब्जियाँ फ्राई की थी वो सभी सब्जियाँ डाल दी हैं मैंने। और ये वाली सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसी तरीके से अगर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, खास करके मसाला पीस के डालना तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो मैंने मसाला इसीलिए पीसा ही था शाम को। और अभी ना इसमें ये चाट मसाला ना गलती से इतना ज़्यादा निकल गया है, तो मैंने वापस उसी में भर दिया है। तो ये है चाट मसाला, जिससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और पकने के थोड़ा सा पक जाए उसके बाद भी डाल सकते हैं, पर मैंने अभी डाल दिया है। और अभी ना हस्बैंड जी वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा छोटा वाला ट्राईपोड था वो टूट गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो इसलिए मैंने कहा आप कर दो थोड़ा सा, क्योंकि फिर ऐसे बनता नहीं है अपने हाथ से, हिलता बहुत ज़्यादा है कैमरा। तो ये कलर गई थी सब्ज़ी। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था, थोड़ी सी रसीली बनानी थी। और ये देखो सब्जी पक के हो गई है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म सब्जी खाने के लिए, और रोटी सेक लेते हैं फटाफट। तो अभी ना रोटी अभी सेक लेते हैं, क्योंकि अब लग रही है ज़ोरदार भूख, क्योंकि सब्जी बन जाती है फिर लगता है बस जल्दी से खाना मिल जाए। तो अभी ना मैं हस्बैंड जी को खाना दे देती हूँ यहीं पे, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियाँ सिक रही हैं। और सर्दियों में ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, गरम गरम खा लो लगे हाथ तो अच्छा ही लगता है कोई भी खाना हो। तो बस मैंने रोटियाँ सेक दी हैं, चुपर के रख लेते हैं। लास्ट में रोटी हम बड़ी ही बनाते हैं, आप लोग सोचो कि कितनी बड़ी रोटी, क्योंकि लास्ट में वो कहते हैं रोटी बड़ी ही बनानी चाहिए, छोटी रोटी नहीं बनाई जाती है लास्ट में। तो अभी ना ये लोग लेट चुके हैं खा पी के, सभी लोगों ने खाना खा लिया है, बस अभी लेट गए हैं। और अभी ना तन्नू तो लेट जाती है, कब वो पता नहीं नीचे बैठी है खाना खा रही है, क्योंकि ये ना थोड़ा लेट खाना खा पाती है। वैसे होमवर्क करने में लगी हुई थी, तो होमवर्क कर लेती है तो थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि फिर स्कूल का भी रहता है। स्कूल का तो खैर अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं, तो होमवर्क नहीं मिलता है। खाली कोचिंग का है, वो भी काफ़ी देर में कर पाती है। तो अभी ना थोड़ा सा हम सेक लेते हैं हाथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, बर्तन वगैरह सारा धुल चुका है। और मैंने बताया था मुझे बुखार लग रहा है, और अभी फिर से बुखार चढ़ने लगा है।
तो अभी ना हम अपनी दवाइयाँ खा लेते हैं जो भी खाते हैं, तो क्योंकि भूल जाते हैं कभी कभी ना, तो फिर रात में दिक्कत होती है। और सच्ची बताएं ना, कितना भी तकलीफ़ हो, जब ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है तब याद आती है कि मैंने हाथ दवा नहीं ली है। तो इसलिए टाइम से अपना दवा खा लेते हैं और अब पहन लेते हैं कपड़े, क्योंकि मैंने शाम के टाइम तो नहाया है तो इतनी ठंडी नहीं लग रही थी, बाकी ठंडी तो काफ़ी थी। तो खाना पीना खाने के बाद दोनों बेटियां बोली मम्मी शरीफा खाना है, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। और सबसे ज़्यादा यही फल आता है हमारे यहाँ, और हम चारों लोगों को पसंद भी बहुत है, क्योंकि सेब और अनार ये चीज़ें हम भी बहुत कम खाते हैं और बच्चे भी बहुत कम खाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट